ओम शांति। वैराग्यवान ही सच्चा भाग्यवान। साधना के उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए वैराग्य जैसा साधन होना अति आवश्यक है। वैराग्य त्याग और तपस्या की जननी है। इसी वैराग्य ने राजाओं को राजाई छोड़ने के लिए विवश किया था। इसी वैराग्य के बल से कईयों ने अपने घर, धन और परिवार का त्याग करके जंगल की राह पकड़ ली थी। और इसी वैराग्य ने ब्रह्मा बाबा तथा अनेक ब्रह्मा वत्सों को बिना विचारे सर्वस्व त्याग करने के लिए साहस दिया था। वास्तव में वैराग्य बीज हैं और उससे निकलने वाले वृक्ष पर त्याग और तपस्या के फल लगते हैं। मन में जब वैराग्य जैसे उच्च भाव प्रज्वलित होते हैं तो जीवन को श्रेष्ठता की ओर, देवत्व की ओर अग्रसर होने के लिए हमें इस गुप्त संकेत इस वैराग्य से ही मिलता है। लेकिन वैराग्य की उत्पत्ति कैसे होती है? वैराग्य उत्पत्ति होने के कई कारण हो सकते हैं और वैराग्य के कई प्रकार भी हो सकते हैं। हम देखते हैं कई बार मनुष्य संसार की समस्याओं से जूझ नहीं पाता है, लड़ नहीं पाता है, तब उसके मन में वैराग्य की भावना जागृत होती है। वह अपनी जीवन लीला समाप्त करने तक भी ठान लेता है। और आजकल ऐसे वैराग्य का वातावरण बढ़ता जा रहा है। हम कई बार देखते हैं कई मनुष्य जीवन में आने वाले दुख और अशांति की घटनाओं को देखकर वैरागी बनते हैं और सुख शांति की खोज के लिए जंगल की राह पकड़ लेते हैं। ऐसे सन्यासी, उदासी और वैरागी इस संसार में कुछ मात्रा में नजर आते हैं। ज्ञान मार्ग में चलते समय माया के अतिक्रमण से मनुष्य के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है।
मित्रों से धोखा मिलता है, साथियों से सहयोग नहीं मिलता है, तो वो वैरागी सा बनता है और वो कहने लगता है मुझे अब सबसे वैराग आ गया है, और वो संगठन से अलग अलग रहना शुरू करता है। तो इससे विभिन्न प्रकार के वैराग हमें दिखाई देते हैं, लेकिन एक और श्रेष्ठ वैराग्य है ज्ञान युक्त वैराग्य। परमात्मा जब हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, उसको सुनकर मन में बेहद के वैराग्य की लहर उत्पन्न होती है, जिससे इस संसार में रहते हुए, पदार्थों के संग में रहते हुए कमल के भांति हम निर्लिप्त सा जीवन अनुभव करने लगते हैं। ऐसे वैराग्य किसी से किनारा नहीं करते हैं, साथ में रहते हैं लेकिन बुद्धि से किनारा करते हैं। तो वैराग्य का स्वरूप यथार्थ होना जरूरी है। वैराग्य का स्वरूप यथार्थ है या नहीं, कैसे समझें? हम राज योगी भी हैं और राज ऋषि भी हैं। राजाई को प्राप्त करने के लिए हमें ऋषि अर्थात त्यागी तपस्वी बनना जरूरी है। हमारा वैराग्य शुष्क नहीं है, नीरस नहीं है। अगर किसी वैराग्य का जीवन नीरस है तो समझो वो यथार्थ वैराग नहीं है। हमने वैराग्य को अपनाया है जीवन को आनंदित करने के लिए। वैराग्य से सुख शांति की अनुभूति होने लगती है, नीरसता अनुभव नहीं होती है। जब मनुष्य को संपूर्ण संसार से वैराग्य होने लगता है तो उसका मन संसार के विनाशी तृष्णाओं से हट जाता है। इस पुरानी दुनिया से कुछ भी पाने की इच्छा उसके मन में नहीं होती है। इसलिए कहावत भी है कि जिस पेड़ के आम हमें नहीं खाना है उस पेड़ के पत्ते गिरने से क्या लाभ। अब ये पुरानी दुनिया ही हमें छोड़नी है, तो इस पुरानी दुनिया से फल खाने से क्या फायदा, क्या लाभ। इसी संदर्भ में कबीरदास जी ने कहा है, चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, जाको कुछु न चाहिए सो जग शहंशाह। जिसको इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए वो बेपरवाह बादशाह की तरह रहता है, शहंशाह की तरह रहता है। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने प्यारे ब्रह्मा बाबा का है। ब्रह्मा बाबा को जब इस पुरानी
संसार के संहार का साक्षात्कार हुआ। दक्ष से बाबा ने सर्वस्व स्वाहा कर दिया और उसी कारण नवयुग को स्थापना करने की नींव पड़ी। तो ऐसे महान कार्य में हमें भी मददगार बनना है, तो उसके लिए आवश्यकता है ऐसे बेहद के वैराग्य को अपनाने की, धारण करने की, और इस बेहद के नाटक को खेल की न्यायी, खेल की तरह देखकर सच्चे तपस्वी बनने की। तभी हम पुरानी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा में बाबा के मददगार बन सकते हैं। लेकिन उस महान कार्य में सेवाधारी बनने के लिए आवश्यकता है देह से वैराग्य अनुभव करने की, देह के पदार्थों से वैराग्य अनुभव करने की, और देह के संबंधों की वैराग्य की अनुभव करने की। तो सबसे पहली बात है देह से वैराग्य अनुभव करने की। आत्मा का इस देह से बहुत गहरा संबंध है। अनेक जन्मों से आत्मा ने इस देह के माध्यम से ही भोगों को भोगा है, और 63 जन्मों से देह का भान का इतना गहरा प्रभाव आत्मा पर पड़ा है, जिससे हम सतही सदा स्वयं को देह ही मानते आए हैं। तो आत्मा भ्रम में पड़ी है। इस भ्रम को हटाकर हमको स्वयं को विदेही आत्मा समझना जरूरी है, और हमारा देह से बहुत गहरा प्यार होता है। देह को सजाने और संवारने के लिए हम कितना समय उसके पीछे लगाते हैं। तो देह एक वस्त्र है, और इस वस्त्र को हमको छोड़कर जाना है। इसलिए देह में रहते हुए भी इस देह से वैराग्य अनुभव करना अति आवश्यक है। क्योंकि जितना हम देह से न्यारा होते हैं, देह से वैराग्य अनुभव करते हैं, उतना ही परमात्मा का प्यारा बनते हैं। दूसरी बात है देह के पदार्थों से वैराग्य अनुभव करना। साधारणतः मनुष्य का खाने पीने, पहनने और संवारने के पदार्थों से बहुत राग होता है। अगर हम विवेक के द्वारा विचार करें तो ये सारे भोग के पदार्थ विनाशी हैं, नाशवान हैं। अल्पकाल का सुख देकर हमें दीर्घ काल के दुख में ढकेलने वाले हैं। इसलिए बाबा ने भी कहा है, कितनी भी अच्छी चीज इस दुनिया में हो, एक भी चीज यहां से सतयुग में जाने वाली नहीं है।
ये सारी विनाशी चीजें हैं। तो ऐसे विनाशी चीजों से मोह क्यों रखें, लगाव क्यों रखें। तीसरी बात है देह के संबंधियों से वैराग्य। जो संबंध हमें बंधन का अनुभव करता है उससे वैराग्य अनुभव करना बहुत जरूरी है। इस सारे देह के संबंध अल्पकालीन संबंध हैं। जब हम परम धाम में रहते हैं हमारा किसी से संबंध नहीं होता है, नाता नहीं होता है। जन्म लेते हैं, जन्म देते हैं, उसके कारण ये संबंधी हमारे होते हैं। दुनिया में कहते हैं तोड़ निभानी पड़ती है। तोड़ निभाना अर्थात संबंधियों के साथ में रहना, लेकिन बुद्धि से उनके लगाव को तोड़ना, न्यारे रहना। और निभाना अर्थात स्थूल रीति से उनके साथ रहना है, लेकिन न्यारे होकर रहना है। इसको कहते हैं तोड़ निभाना। इस संसार में केवल दो ही चीजें होती हैं, ईश्वर और नश्वर। यही दो ही चीजें इस संसार में होते हैं। नश्वर अर्थात विनाशी व्यक्ति और वैभव। जितना बुद्धि योग हमारा नश्वर से हटता है उतना ही हमारा बुद्धि योग ईश्वर से जुड़ता है। इसलिए संगम युग में हमें चेक करना है कहीं कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति तो नहीं है जहां हमारा सूक्ष्म लगाव या मोह हो। अगर हैं तो उससे हमें मुक्त होना है। उसके लिए वैराग्य को अपनाना जरूरी है। श्री कृष्ण का दूसरा नाम है मोहन। मोहन क्यों कहते हैं कृष्ण को? क्योंकि कृष्ण ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही बनती हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने बेहद के वैराग्य की वृत्ति को अपनाकर इस सारे संसार से रिंचक मात्र भी मोह नहीं रखा था। मोह को नष्ट किया था। तभी सतयुगी नई दुनिया में पहला पद कृष्ण का उन्होंने प्राप्त किया। तो अगर हमें कृष्ण के साथ राज करना है, कृष्ण के साथ रहना है, तो हमें उनके जैसा ही मोह को नष्ट करने वाला मास्टर मोहन बनना होगा। दूसरी बात है वैराग्यवान ही एकांत प्रिय और एकाग्र चित्त बनता है। साधक का जो संबंध होता है आंतरिक से होता है, बाह्य से नहीं होता है। जब उसकी वृत्ति इस संसार की विनाशी चीजों से अनासक्त हो जाती है
एक तरफ से हट जाती है तो एकांत प्रिय होकर एकाग्र चित्त होने में उसकी रुचि बढ़ती है। सत्य से जो प्रेम करता है वो एकांत का सेवन करता है। तो साधक को चाहिए कि समय प्रति समय आत्म परीक्षण करते रहना। आत्म परीक्षण करते रहने से हम अपने दोषों की निवृत्ति करते हैं और स्वयं में योग्यताओं को और दिव्य गुणों को धारण करते जाते हैं। साधना में अगर उन्नति हम करना चाहते हैं तो आवश्यकता है अलौकिक अनुभव करते रहने की। और ऐसे अलौकिक अनुभव करने के लिए आवश्यकता है एकांत प्रिय बनकर एकाग्रता को बढ़ाने की। क्योंकि हमेशा योगी अंतर्मुखता की गुफा में बैठता है, अंतर ध्यान में मगन रहता है। तो वैराग्यवान व्यक्ति बाह्य मुक्ता को समाप्त करके हमेशा अंतर्मुखी बनता है और अंतर जगत में, अंतर ध्यान में सदा मगन रहता है। तो एकांत प्रिय होना, एकांतवासी से प्रेम होना ये बहुत जरूरी है। वर्तमान समय सेवा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और सेवा की प्रवृत्ति बढ़ने से एकांत में बैठना, उसमें हमारी रुचि कम होती जा रही है। एकांत में बैठना एक बंधन सा हमें लगता है, लेकिन साधना की उन्नति करने के लिए यह एकांतवासी बनना और एकाग्र चित्त होकर रहना ये अति आवश्यक बात है। बेहद के वैराग्य से ही हमारा परमात्मा से अनुराग बढ़ता जाता है। जितना बेहद का वैराग उतना परमात्मा से अनुराग हमारा बढ़ता है। वैराग्यवान व्यक्ति के मन में जब बेहद के वैराग्य की लहर जागृत होती है तो इसको इस संसार की चीजें तुच्छ लगती हैं और उसका मन हमेशा परमात्म ध्यान में, परमात्म प्यार में मगन रहता है। और जैसे जैसे वो मगन रहता है, पहले उसकी लगन परमात्मा से जुड़ती है। लगन जुड़ने से वो परमात्म प्यार में मगन रहता है और मगन रहने से लगन उसके दिल में, अगन उसके दिल में बढ़ती जाती है। योग की अग्नि जब तक नहीं बढ़ती है तब तक आत्मा में परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए आवश्यक है परमात्मा से दिन प्रतिदिन अनुराग बढ़ते रहना। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रभाव सागर पर पड़ता है तो सागर उछलने लगता है।
तो ऐसे वैराग्यवान व्यक्ति जब सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा के सुंदर रूप को देखता है, उसके प्रभाव से वो आनंद विभोर होने लगता है। परिणामतः उसके दिल में, उसके हृदय में असीम आनंद की लहरें उछलने मारने लगती हैं और वो अति इंद्रिय सुख आनंद लेता है। उसको दुनिया के रस आकर्षित नहीं कर सकते हैं। दुनिया के रसों से वो दूर रहता है, रसों को वो जीत लेता है और पारसनाथ बाबा से, जो सर्व रसों का भंडार हैं, जो सर्व प्राप्तियों का भंडार हैं, उस पारसनाथ से विभिन्न प्रकार के रस प्राप्त करता रहता है और पारसनाथ के साथ बहुत गहरे रिश्ते होने से, गहरे संबंधों की अनुभूति करने से पार वो अपनी दुनिया से रहता है, इस पुरानी दुनिया से पार रहता है और अपनी अलौकिक दुनिया में उस पारसनाथ के साथ विचरण करता है। एक लोभी सेठ पारस को ढूंढ रहा था, बहुत ढूंढा उसने। सुना था पारस को अगर लोहे से टच करते हैं तो सोना बन जाता है। उसने बहुत पारस को ढूंढा लेकिन उसको नहीं मिला। जो इस सभा में बैठे हुए हैं उनको सच्चा पारस मिला हुआ है और वही सच्चा सोना बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब उस पारसनाथ बाबा के साथ हमारा बुद्धियोग जुड़ता है तो आयरन एजेड आत्मा गोल्डन एजेड बनती हैं, सोने तुल्य बनती हैं और सोने की दुनिया में जाकर बहुत उच्च पद प्राप्त करती हैं। वैराग्यवान ही सच्चे भाग्यवान हैं, तकदीरवान हैं। कैसे हैं? वैराग्यवान व्यक्ति हमेशा इस संसार से न्यारा रहता है और सारे संसार को भाग्य बांटने वाला जो भाग्य विधाता है, उस भाग्य विधाता बाप के साथ बहुत गहरा अपना संबंध रखता है और योग की बहुत श्रेष्ठ स्थिति अनुभव करता है और उस भाग्य विधाता के दिल की दुआएं भी वो प्राप्त करता है। एक तरफ दिल की दुआएं प्राप्त करता रहता है और दूसरे तरफ उस सागर से संपदा, अलौकिक संपदा जो खजानों के रूप में हमें मिलती हैं, उस अलौकिक संपदा को लूटता है और लुटाता है। अपने भाग्य के साथ अनेकों के भाग्य के सितारे को चमकाते रहता है। इसलिए वह सच्चा भाग्यवान कहलाता है। तो ऐसे वैराग्यवान परमात्मा से खजाने प्राप्त करके स्वयं को संपन्न बनाते हैं और संपूर्णता के समीप अग्रसर होते रहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, जब परमात्मा संगम युग पर खजाने बांटते हैं तो माया भी विभिन्न प्रकार के विघ्न उसमें डालती ही रहती है। देखा गया है वर्तमान समय साइंस ने आविष्कार नए नए किए हैं और सोशल मीडिया के नए नए साधन उपलब्ध किए हैं। यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सारे समय को बर्बाद करने वाले माया के विघ्न हैं। यूट्यूब तो हमें डुबा देती है,
यूट्यूब माना यू डुब। तो सारा समय इन साधनों में हम फंसे रहते हैं और समय की जो अमूल्य निधि बाबा ने दी है, खजाना दिया है, उसको हम बर्बाद करते हैं। लेकिन वैराग्यवान व्यक्ति इन सभी साधनों से स्वयं को दूर रखता है और हर पल हर घड़ी परमात्मा के साथ बुद्धियोग जोड़कर अनेक पद्मों की कमाई करने में ही सदा स्वयं को व्यस्त रखता है और स्वयं को माला माल करता रहता है। तो एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई करने का चांस केवल हमें इस संगम युग में ही मिलता है। लेकिन वो गोल्डन चांस अगर हमें लेना है तो बेहद के वैराग्य की लहर अपने जीवन में अनुभव करना अति आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ क्या है? वैर माना किसी से वैमनस्य न हो, किसी से वैर हमारा न हो। वैर राग, राग अर्थात किसी से हमारा लगाव न हो, किसी की तरफ हमारा खिंचाव न हो, मोह न हो। वैर भी न हो और किसी से लगाव भी न हो। इस स्थिति को वैराग्य वृत्ति कहते हैं। तो ये वैराग्य वृत्ति स्वयं को माला माल करती है, खजानों से स्वयं को भरपूर करा देती है। लेकिन हमें एक बात पर ध्यान देना है, साधन और साधना का बैलेंस रखने पर ध्यान देना जरूरी है। बाबा ने कहा है जो भी साधन आपको मिले हुए हैं वो आपके साधना के फल से मिले हैं। लेकिन ऐसा ना हो हम साधना में एकदम फंसते रहें और साधना को हल्का करते रहें। साधनों का हमें प्रयोग जरूर करना है, क्योंकि हम इस बेहद के ड्रामा में हीरो पार्टधारी हैं। जितनी भी साधनों का आविष्कार हुआ है वो हम आत्माओं के कारण हुआ है। आविष्कार हमारे कारण होता है और उसका लाभ सारे संसार की आत्माओं को होता है, लेकिन निमित्त हम होते हैं। तो इसलिए हमें उन साधनों का प्रयोग जरूर करना है, लेकिन साधना को शिथिल नहीं होने देना है। साधना दिन प्रतिदिन हमारी आगे ही बढ़ती रहे, बाबा से दिन प्रतिदिन प्यार सदा बढ़ता रहे, क्योंकि प्यार के सागर के लहरों में लहराने से क्षणिक आनंद हमें जरूर मिलता है, लेकिन प्यार के सागर में जब हम डूब जाते हैं, खो जाते हैं, तो हीरे माणिक मोती रूपी बहुत गुह्य और गहन अलौकिक अनुभव हमें प्राप्त होते हैं, जिसकी आवश्यकता हमें बहुत है। वर्तमान समय हमें एक लहर फैलाना है ब्राह्मण संसार में, वैराग्य की लहर को बढ़ाना है और दूसरी तरफ अलौकिक अनुभव करने की और कराने की लहर को भी हमें फैलाते रहना है। ब्राह्मण जीवन में सच्ची प्राप्ति कौन सी है? अलौकिक अनुभव करना और कराना। अलौकिक अनुभव का खजाना हमारे पास नहीं होता है तो हम स्वयं को खाली या स्वयं को खोखला सा अनुभव करते हैं। इतने वर्षों से ज्ञान में चलने के बाद भी हम स्वयं को खाली या खोखला सा अनुभव करते हैं। उसका कारण ही है
दिव्य और अलौकिक अनुभव की कमी। तो ऐसे सुंदर दिव्य अलौकिक अनुभव की पूंजी को बढ़ाने के लिए आवश्यकता है एकांतवासी बनकर, एकांत प्रिय बनकर एकाग्र चित्त की स्थिति को बढ़ाना। क्योंकि परमात्मा एक तरफ शक्तियों के सागर है और एक तरफ प्यार के सागर हैं। एकांतवासी बनते हैं, एकाग्र चित्त होते हैं तो परमात्मा से हमारा अटूट प्यार होता है, अटूट कनेक्शन जुड़ जाता है। तो प्रेम स्वरूप याद, स्वतः ही शक्ति स्वरूप याद में परिवर्तन होती है। हमें ध्यान देना है विशेष अमृत वेले लवफुल याद और पावरफुल याद का बैलेंस रखना है। लव हमारा बाबा से जरूर बढ़ता रहे, लेकिन लव के माध्यम से हमें बाबा से क्या लेना है? शक्तियों का खजाना लेना है। तो शक्ति स्वरूप याद को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है बेहद के वैराग्य को अनुभव करने की। सृष्टि के ग्लोब पर खड़ा होकर हमें पूछना है स्वयं से, मेरा यहाँ क्या है? अंदर से आवाज आती रहे कि मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। इस संसार में रहते हुए बाबा ही मेरा संसार है। तो बाबा हमारा संसार है, ऐसी स्थिति हमें अनुभव करना है। क्योंकि अंत में हम मदद करने वाला केवल बाबा ही हैं। अंत में जब समस्याओं के घेरे में हम होंगे, समस्याएं हमारे से बहुत पीछा करती रहेगी, उस समय बाबा की मदद लेनी होगी। लेकिन बाबा उन्हीं आत्माओं को मदद करेंगे जिन्हों का बाबा से लंबे समय का कनेक्शन होगा, संबंध होगा, प्यार होगा। तो ऐसे प्यार की अनुभूति हमें करते रहना है। अभी चंद घड़ियों के लिए ऐसी बहुत सुंदर गहन साधना हम करने जा रहे हैं, गहन योगाभ्यास की अनुभूति करने जा रहे हैं। करना चाहेंगे सभी? बोलो, करना चाहेंगे? बहुत अच्छा। अभी चंद घड़ियों के लिए हम बहुत ही गहरी और शक्तिशाली योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। ओम शांति। इस देह रूपी पुरानी कुटिया में मैं वैराग्यवान आत्मा विराजमान हूँ। मुझे इस पुरानी दुनिया से वैराग्य अनुभव हो रहा है। मेरा अपने देह से भी लगाव नहीं है। मुझ आत्मा तपस्वी की तपस्या यही है, विदेही स्थिति में स्थित हो जाना। मैं वैराग्यवान आत्मा
शक्ति स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। इस बेहद के वैराग्य से मेरे दिल में परमात्मा अनुराग अनुभव हो रहा है। मैं वैराग्यवान आत्मा परमात्मा मिलन करने के लिए इस पुरानी देह की कुटिया को छोड़कर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम रूपी पीस पैलेस की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। इस पुरानी दुनिया से पार आकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं। आकारी दुनिया में, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। उस आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबुल भी उनके प्रकृति में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शक्तियों के सागर शिव पिता मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। शक्तियों के सागर से शक्तियों की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ फरिश्ते की ओर प्रवाहित हो रही है। मैं फरिश्ता बाबा की शक्तिशाली दृष्टि से अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं, ग्रहण करता ही जा रहा हूं। मैं फरिश्ता बाबा की बाहों में समा गया हूं। असीम आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर
सुनहरी लाल ये लाल, सुनहरी लाल ये लाल, दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति ही शांति है। कितना प्यारा घर है यह परम धाम। ओ मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राणेश्वर, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव पिता, मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं निराकार आत्मा अपने दिव्य नेत्र से प्यारे शिव बाबा के सुंदर स्वरूप को देख रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा मेरे संसार बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है, हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की बरसात निरंतर उस आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य परमात्मा से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां, असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप पालावर में दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। सचमुच ज्ञान सूर्य स्नान का आनंद ले रही हूं। मैं आत्मा सूरजमुखी बनकर ज्ञान सूर्य को असीम प्यार से निहार रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं, तपती ही जा रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट परम ज्योति भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वाह रे मैं, वाह मेरे बाबा, वाह मेरा भाग्य। भाग्य विधाता से मैं वैराग्यवान आत्मा खजाने लूट रही हूं और लुटा रही हूं। भाग्य को लूट रही हूं
और लुटा रही हूं। कितना सुंदर अलौकिक अनुभव है यह। दिल कहता है इसी गहन अनुभूति में मैं आत्मा खोई रहूं, डूबी रहूं। इतनी विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति, महाज्योति, ज्योति सागर शिव पिता से महामिलन मना रही हूं। महामिलन का असीम आनंद अनुभव कर रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा, खजानों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं। और पुनः इस पुरानी शरीर रूपी कुटिया में विराजमान हो चुकी हूं। मैं वैराग्यवान आत्मा भ्रुकुटी के अकाल तख्ता पर समान के सिंहासन पर विराजित होकर स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है, फैलती जा रही है। वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। मुझ शक्तिशाली आत्मा की चौओर शक्तियों का सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार हैं, वैसे उनकी प्यारी संतान मैं आत्मा भी निराकारी हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, निराकारी ज्योति बिंदु हूँ। ओम शांति शांति शांति।